हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे काला जादू ने फिर से अपना प्रकोप शुरू कर दिया है। मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। जब भी बनाने जा रहा था कोई ना कोई प्रॉब्लम, अड़चन, कुछ ना कुछ दिक्कत, कोई काम कहीं से भी निकल करके आ जा रहा था। आज मैं पार्ट 3 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सैटरडे को, और कल ये पार्ट 3 रोल आउट कर दूंगा मैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लो। उसके बाद पार्ट 3 देखो, स्टोरी की कंटिन्यूएशन आपको समझ में आएगी, किस तरीके से बचना है आपको समझ में आएगा, और काला जादू का प्रकोप और इम्पैक्ट कितना होता है आपके परिवार पे वो भी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। तो दोस्तों, पार्ट 2 के एंड पे मैं ऑलरेडी पंडित जी के पास बैठ चुका था और उनको अपना दाहिना हाथ दिखा रहा था और पंडित जी बहुत कुछ बता रहे थे। तो उसी का कंटिन्यूएशन आगे पंडित जी ने मुझे बताया कि आपके रिश्तेदार के नाम इन 4 अक्षरों में से किसी एक से शुरू होते हैं। ऑब्वियसली मैं उन अक्षरों का जिक्र तो यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया पंडित जी ने कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र से इंडिया में, मतलब जोग्राफिकल लोकेशन क्या है इंडिया में जहाँ से उन लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ किया है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि भाई ये आपके करीबी रिश्तेदार ही हैं जिसने ऐसा ऐसा करके आपके परिवार के ऊपर छोड़ा हुआ है। एक पल के लिए तो मानो पंडित जी भी परेशान थे और बहुत चक्के में थे कि कोई करीबी रिश्तेदार इतना खराब चीज़ कैसे कर सकता है खुद के रिश्तेदारों पे। तो पंडित जी ने हाथ देखते देखते बताया कि अलग अलग नकारात्मक शक्तियों को छोड़ा गया है हमारे ऊपर, हमको हर स्तर पे परेशान करने के लिए। और ये शक्तियाँ मतलब ऐसे नॉर्मल शक्तियाँ नहीं है, बहुत खतरनाक वाली शक्तियाँ हैं जो परिवार के जड़ पे की गई हैं। तो सब चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए बेसिकली ऐसे काला जादू किया गया था। फिर पंडित जी से बात करते करते अचानक से उन्होंने पूछा कि क्या अभी मेरा रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ है। और लिटरली ये चीज़ मुझे शॉक कर गई कि उनको तो ये चीज़ पता भी नहीं है, मतलब मेरे बॉडी पे कोई ब्रूजेस भी नहीं है, कोई ऐसे चोट चपेट भी नहीं आई थी हमको इस एक्सीडेंट में, बट बहुत हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ था हमारा। बट पंडित जी ने ऐसा क्वेश्चन सामने से ही पूछ दिया। मैंने पंडित जी को बताया कि हाँ, अभी हाल ही में जब हम खाटू श्याम जी से लौट रहे थे तो उस समय नेशनल हाईवे 14 पर एक कुत्ता गाड़ी के सामने बिल्कुल आ गया था अचानक से रोड क्रॉस करके, और उसमें मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ी थी जिसकी वजह से आगे पीछे से गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी। और थोड़ा देर आगे और जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो एकदम अचानक से ही रात के अंधेरे में ही अचानक से एक नीलगाय गाड़ी का राइट चक्के से बिल्कुल ही बचे हुए निकली है। मतलब उससे भी एक्सीडेंट हो ही जाता है, ऐसा हालत हो गया था। तो मैंने ये पंडित जी को बताया उस समय। तो पंडित जी ने बहुत सोच विचार करके मुझे सावधान करते हुए बोला कि मेरे और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा। और फिर मुझे वार्न किया कि शहर से बाहर मुझे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। किसी भी हालत में अगर मैं शहर से बाहर गाड़ी लेकर के गया तो मेरा एक्सीडेंट होना बिल्कुल ही निश्चित है। उसके बाद उन्होंने और बताया कि भाई साल के अंत तक मुझे गाड़ी चलानी ही चलानी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं चलानी है साल के अंत तक। तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी, और अगर मजबूरी मुझे चलाना ही पड़े तो गाड़ी की स्पीड 40-50 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, चाहे हाईवे हो, चाहे रोड हो, चाहे कुछ हो। जितना धीरे हो सके, जितना बच के हो सके उतना बच के चलाना है। बिकॉज अगेन इट वॉज इफेक्ट ऑफ दैट ब्लैक मैजिक, उसी का असर था जो इस फॉर्म में भी हमको हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा था। पंडित जी की बातें सुन करके मैं फिर से हैरान था और सदमे में भी था। सच पूछिएगा तो मेरी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मिक्स थी। मैं जितना हैरान था, सदमे में था, उतना ही ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा था। बहुत ही उल्टे पुल्टे विचार आ रहे थे दिमाग में। मतलब यही सोच रहा था कि ये काला जादू मेरे ऊपर क्यों कराए हैं। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। मेरी जगह शायद आप लोग भी होते तो आपके भी दिमाग में यही सारे ख्याल आते। सबसे पहला दिमाग में रिटेलिएशन ही आता है बचाव के बाद, तो मेरे भी दिमाग में वही आ रहा था। तो बचाव की बात करते ही मेरे दिमाग में सिर्फ यही सोच आ रहा था कि मैं किस तरीके से अपने परिवार को इस सारे बेवकूफ़ी भरे चीज़ों में, जलन भरे चीज़ों में, गलत चीज़ों से किस तरीके से निकालूं अपने परिवार को। तो यार वैसे ही परेशान होकर के मैंने पंडित जी से पूछा कि भाई इससे छुटकारा कैसे, किस तरीके से मिलेगा। आप वो डायरेक्शन करिए, हम लोग को बताइए किस तरीके से छुटकारा पाए इस चीज़ से। तो फिर पंडित जी ने बताना शुरू किया कि भाई उन्होंने बोला कि आप 3 दिन मुझे दे दो, 3 दिन बाद 3 दिन में कुछ पूजा अनुष्ठान करके और अपने गुरु से भी कांटेक्ट करके फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। फिर मेरी तो और हालत ख़राब हो गई। मैं सोचने में पड़ गया कि भाई 3 दिन तक आप क्या करेंगे। अगर 3 दिन में कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर तो किसी तरीके से भी हम बचे नहीं हुए। तो मैंने पंडित जी को बोला कि भाई जितना जल्दी से जल्दी, 3 दिन से पहले नहीं हो सकता क्या। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जो अनुष्ठान करेंगे वो 3 दिन कम से कम लगेगा। तो उन्होंने 3 दिन तक हमको बोला कि आप घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। 3 दिन तक हनुमान जी का पूजा करो, अगरबत्ती दिया जला दो और हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं वैसे तो आदमी घबराया रहता तो विश्वास नहीं होता है, बट जब कोई ऑप्शन ना हो तो आदमी हर चीज़ ट्राई करने पे उतर जाता है। तो मैंने भी वही किया।
3 दिन तक हनुमान जी की पूजा की और 3 दिन तक बिल्कुल भी कोई ऐसा हार्म नहीं आया हम लोगों को। तो जैसे ही पंडित जी ने बोला कि 3 दिन तक आप हनुमान जी की पूजा करो और इससे कुछ नहीं होगा, उससे मेरे दिमाग में एक और इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था बनारस में, वो इंसिडेंट मुझे याद आने लगा। बनारस में संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पे जा करके मैं पूजा किया था। जब एक दुविधा में फंसा था, मैं 2.5 महीने के अराउंड एक ही रूम में रुका हुआ था, जहाँ पे किसी की जल करके डेथ हो गई थी और भूत प्रेत बिल्कुल थे वहाँ पे। तो बट वो कहानी कभी और के लिए किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको वो कहानी, और किस तरीके से मैं उसमें बच करके निकला था या मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो भी बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट है, बट वो कहानी कभी और के लिए है। तो मैंने पंडित जी के कहे अनुसार 3 दिन तक हनुमान जी की पूजा की और 3 दिन तक हनुमान जी की पूजा करते करते ही मतलब सब कुछ ठीक रहा। बट मुझे रात में बहुत भयंकर सपने आते थे। तो 2 दिन मुझे बहुत भयंकर सपने आए थे। एक दिन सपने में मैंने ये देखा था कि कोने में अंधेरे में खड़े होकर के कोई है जो सिर्फ मुझे घूर रहा है, लगातार घूर रहा है, और मुझे सिर्फ उसकी आंखों का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, सिर्फ वो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसा लग रहा है कि बस लगातार कंटिन्यूस घूरे जा रहा है। मैं देखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट सच में देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। और दूसरे दिन एक और सपना आया था जिसमें मैं एक आदमी से लड़ रहा हूँ और बहुत खून फैला हुआ, उसका भी खून फैला है, मेरा भी खून फैला है। फिर मैंने मुक्का मार करके उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। उसका लिटरली जबड़ा इधर से इधर हो गया जब मैंने उसको मुक्का मारा। बट उसके बाद भी वो उठ करके उसी टूटे जबड़े के साथ ही आकर के मेरे साथ लड़ रहा है। तो ये सारे सपने मैंने देखे, तो मैंने पंडित जी को भी ये सारी चीज़ें बताई। तो जब मैंने ये सारे सपने ना पंडित जी को बताए, तो उन्होंने बोला कि आप नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए आप मेरे पास आए हो, और उनको ऐसा अनुमान लग जाता है कि कोई इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहा है और अनुष्ठान करके उनके बारे में जानने की कोशिश, स्रोत जानने की कोशिश और अपने गुरु से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको इस तरीके से बहका रहे हैं या डरा रहे हैं। तो जो भी सपने हो आप मुझे, मतलब पंडित जी ने ऐसा बोला कि जो भी सपने हो आप मुझे हर समय बताते रहोगे। उन सपनों में या तो कुछ हिडन हिंट होता है, नहीं तो कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, या तो आपको पधभ्रमित करना चाहते हैं, या तो आपको कुछ ना कुछ एक सटल हिंट दे देते हैं वो, जिससे जो मतलब आगे की पूजा के लिए और छुटकारा पाने के लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। तो यही था पार्ट 3 में। और आगे की वीडियो पार्ट 4 में बना करके मैं डाल दूंगा। आप लोग प्लीज़ प्रे करना कि मैं पार्ट 4 बहुत जल्दी बना पाऊँ, बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने के बाद से बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है। तो पार्ट 3 बनाने में इतना टाइम लग गया, वो भी अभी किसी तरीके से टाइम लगा है मुझे। तो मैं एकदम जल्दी में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बट हाँ, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी इसीलिए है कि मैं बस जल्दी से बना करके यूट्यूब पे डाल देना चाहता हूँ और सबको अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ये वीडियो देखो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ ये वीडियोस अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान, आपके जो अच्छे रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करो कि वो भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहो। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। बाय, टेक केयर।